अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत नई रिसर्च है, नया फील्ड है। गोया कि ये फील्ड बड़े अरसे से चलता आया है, लेकिन साइंस ने इस पर तहकीक अब शुरू की है। और जो जो साइंस इस पर तहकीक करती जा रही है, साइंस को नई से नई चीज़ें मालूम होती जा रही हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एरोमा थेरेपी पर, खुशबू के ज़रिए अपनी जिंदगियों को बेहतर करना, वेलबींग ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट शायद नया हो, लेकिन एरोमा थेरेपी बहुत अरसे से इंसान को मुतासर करती आई है। इंसान ने खुशबू से अपने जिस्म के इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान किया। मुख्तलिफ बीमारियों में खुशबू का सहारा लिया गया और डिप्रेशन में ख़ास कर खुशबू का बहुत ही फ़ायदा इंसान को होता रहा है। लेकिन कभी भी साइंस ने खुशबू पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी किताबें सामने आना शुरू हो गई हैं और ऐसे रिसर्च पेपर्स सामने आना शुरू हो गए हैं जो ये बता रहे हैं कि खुशबू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत भी है, लेकिन जो रिसर्च की गई है उसमें बड़े अच्छे असरात मिले हैं। अगर हमने अपने दिमाग का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो हमें उन नई तहकीकात को जानना ज़रूर होगा जो कि इस काम को आसान बनाने जा रही हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ खुशबू की थेरेपी की तरफ, एरोमा थेरेपी की तरफ, और इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल मुख्तलिफ पौधों से लिए जाते हैं, दरख्तों से लिए जाते हैं, और उनको इस्तेमाल किया जाता है डिफ्यूज़र के ज़रिए, बॉडी पर लगाकर, जिस्म पर लगाकर, या स्प्रे और सांस के ज़रिए अंदर ले जाकर। लेकिन यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताऊँगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाकर किसी ख़तरनाक ऑयल को सीधा अपनी बॉडी पर अप्लाई कर दें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि थेरापेटिक मसाज में एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, और उसका मतलब यह है कि ये बीमारियों को दूर करता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए अमूमन कैरियर ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास एक एसेंशियल ऑयल है जो कि आप एरोमा थेरेपी के लिए या वैसे अपनी बॉडी पर लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर बॉडी पर लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। आपने कैरियर ऑयल लेना है और कैरियर ऑयल में उसको डाल के उस ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है। ये सारी तदाबीर इन डब्बियों में जिनमें एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उनके ऊपर लिखी होती हैं। तो एक चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि फ़ौरन ये वीडियो देखकर खुशबू वाले ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल बेदरेग शुरू नहीं कर देना। लेकिन आपको अवेयरनेस देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आपने बड़ी एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना है। खुशबू की ताकत क्या है? जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होती है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में आती है, और फिर ब्लड स्ट्रीम से होती हुई वो दिमाग की तरफ पहुंचती हैं, जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद होता है, और फिर हमारे दिमाग को वो अज्जा मिलते हैं जिनकी उसे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप खुशबू सूंघ रहे हैं तो बहुत फास्ट ट्रैक है, मोटरवे है दिमाग तक। खुशबू जैसे ही आप सूंघते हैं तो आपके दिमाग की तरफ जाते हुए यहाँ पर इस जगह पर पीछे करके सेंसर्स बने हुए हैं जो कि खुशबू को सेंस करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी नर्व की जिसे ओल फैक्ट्री कहा जाता है, और ओल फैक्ट्री हमारी सूंघने की सेंस को कंट्रोल करती है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे दिमाग के एक हिस्से को हिट करती हैं जिसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ रेचल हर्स की तरफ, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका ये रिसर्च पेपर है जिसमें इन्होंने बताया है, और काफ़ी बड़ी रिसर्च की है, और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से एसेंशियल ऑयल्स की थेरेपी, मैं परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम खुशबुओं की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, मैं एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहा हूँ। वो हमारे मूड को किस तरीके से बेहतर करते हैं, हमारी आदत को बेहतर करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को बेहतर करते हैं। उनका हमारे जिस्म पर और हमारे बिहेवियर्स पर बहुत गहरा असर होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि जब खुशबू हम सूंघते हैं तो वो जाता है और हमारे दिमाग के एक हिस्से को हिट करता है जिसे
टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो कि लिम्बिक ब्रेन में मौजूद है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें, स्पेसिफिकली इसको देखें, तो इसमें हमारे पास अमिगडाला आता है और हिपोकैम्पस आता है। हिपोकैम्पस वो हिस्सा है जो कि मेमोरीज बनाता है, और अमिगडाला बहुत मरतबा मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, इमोशंस और फियर्स को कंट्रोल करता है, उस पर एक्टिवेट हो जाता है। तो खुशबू हमें काम डाउन करती है, वो हमारी मेमोरीज बना सकती है, हमारी याददाश्तों को बेहतर कर सकती है, और उसके साथ हमारे इमोशंस में ठहराव ला सकती है। हम पुरसकून हो सकते हैं, हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ये चीज़ें हमें साइंस बता रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑयल्स यूज़ करते हैं उनकी भी केमिस्ट्री है। ये ऑयल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने अंदर रखते हैं, और जब हम खुशबू के ज़रिए इन मॉलिक्यूल्स को, इन कंपाउंड्स को अपने दिमाग की तरफ लेकर जाते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। मैं आपको वो सारे मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, सारे तो नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि खुशबू की शक्ल में हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं। और जब हम इन्हें इनहेल करते हैं तो हमें, या हम इनको बॉडी पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं कैरियर ऑयल के साथ, तो दिमाग के इमोशनल सेंटर को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है, हमारे मूड को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स, रिफ्लेक्स सिस्टम, हमें पता है बहुत से ऐसे हिस्से हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह पाँव के तलवे हैं, जो कि मैप हैं बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ, मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। हम अगर इन्हें अच्छे तरीके से जानें, और इन पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और फिर ऑयल अप्लाई करें या मसाज करें, तो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर ना सिर्फ रिसर्च हो रही है, बल्कि कुछ रिसर्च पेपर्स इस पर आ चुके हैं। फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने जा रही है, क्योंकि अब साइंस ने थोड़ा थोड़ा अपना मूड बदलना शुरू कर दिया है, और इन चीज़ों को उन्होंने बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। आज से अगर हम 5 साल 10 साल पहले ये वीडियोस बनाते तो शायद इससे सूडो साइंस का नाम दिया जाता है, लेकिन अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े क्लिनिक्स पर एरोमा थेरेपी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और डॉक्टर्स इन्हें अपने वार्ड्स में, अपने ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन ऑयल्स की, वो एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फेक्शियस हैं, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इनके अंदर खसूसियात मौजूद है। तो देखें कितनी ज़्यादा चीज़ों को ये ख़त्म कर सकती हैं, या उनकी ग्रोथ को हमारी बॉडी में रोक सकती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एसेंशियल ऑयल के बारे में अगली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल ऑयल्स किस तरीके से हमारे दिमाग को तकवीत पहुंचाते हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल हमने यूज़ करने हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन पहली वीडियो के एंड पर मैं ये बात ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करने में एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ ये कि आपने जब एसेंशियल ऑयल लेना है, तो वो आपने ऐसे अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी से नहीं लेना, बल्कि एसेंशियल ऑयल में कई ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। फैटेलिटिस एक केमिकल है जो कि कैंसर भी कर सकता है। इसलिए एसेंशियल ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको ऐसी कंपनीज की तरफ जाना होगा जो कि थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन लेती हैं कि वो अपने ऑयल में किसी किस्म के केमिकल्स नहीं डालते, क्योंकि मकसद ही है कि नेचुरल प्योर एसेंशियल ऑयल चाहिए। तो नाम जिसका प्योर है वो आपने नहीं लेना, बल्कि उन एसेंशियल ऑयल्स की तरफ जाना है जो कि जेन्युइन है और जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, जिनकी कुछ लिस्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसी कंपनी से लेना शुरू कर दे जो केमिकल फिल करके आपको दे रही हैं और फिर आपको बाद में मसले आएँ। उसके साथ साथ कैरियर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपने एसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली अपनी बॉडी पर अप्लाई नहीं करना। अगर तो आपने एक डिफ्यूज़र लिया हुआ है, जिस तरह मैंने अपने घर में डिफ्यूज़र लिया हुआ है, उसके अंदर पानी डाल के चंद कतरे एसेंशियल ऑयल डाल लेंगे, तो वो एसेंशियल ऑयल जिस किस्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन अगर फोकस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एसेंशियल ऑयल से आप फोकस करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, आप किसी प्रोजेक्ट पे बड़े अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन कर सकेंगे। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए किया तो आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाएंगे। अगर आप मेमोरी के लिए कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं, गट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखना है कि
एसेंशियल ऑयल किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक नई फील्ड है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स बड़ी तेज़ी से बाहर के मुल्कों में अपने क्लिनिक्स में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जज्बाती होकर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। दिमाग की सेहत के लिए एसेंशियल ऑयल्स की बहुत ज़्यादा कदर की जा रही है अब, और मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद सर्च किए हैं और मैंने इनके साथ जो सेकंड कॉलम है, पहले में ब्रांड नेम लिखा है और साथ जो सेकंड कॉलम है उसमें मैंने सर्टिफिकेशन बॉडी लिखी है कि किस थर्ड पार्टी बॉडी ने इनको सर्टिफाई किया है और ये एसेंशियल ऑयल बेच सकते हैं। तो अगर आपने एसेंशियल ऑयल्स लेने ही हैं तो इनमें से किसी भी इन 5 ब्रांड में से किसी ब्रांड का इंतखाब कीजिए और उनसे एसेंशियल ऑयल्स लीजिए। न्यूरो लीडरशिप में हमने एरोमा थेरेपी पे बात की कि किस तरीके से एसेंशियल ऑयल्स हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम की तरफ लेकर जा सकते हैं, फोकस ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एसेंशियल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि हम या तो दरख्तों से या फूलों से या फ्रूट से या फिर सीड से हासिल करते हैं। इनमें किसी किस्म के केमिकल्स नहीं होते। अगर किसी ऑयल में केमिकल है, किसी खुशबू में केमिकल है, तो वो एसेंशियल ऑयल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कुछ लिस्ट दी थी जिसमें ऐसी कंपनीज हैं जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हैं, उनको ऑडिट होता है और बाहर की कंपनियां उनको सर्टिफाई करते हैं कि क्या वो कोई केमिकल इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। इसलिए आपने ये हमेशा जहन में रखना है कि जब हम एसेंशियल ऑयल की बात करेंगे, और आज हम बहुत से एसेंशियल ऑयल्स को देखने जा रहे हैं कि वो क्या क्या अपने अंदर खूबियाँ रखते हैं, तो वो एसेंशियल ऑयल थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होने चाहिए और आप उस वीडियो में जाकर उस लिस्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2 मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर प्रोसेसेस है जिनके ज़रिए हम एसेंशियल ऑयल्स को लेते हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि थ्रेशिंग के सीज़न में मुझे और पोलन के सीज़न में मुझे कुछ एलर्जी रहती है जिससे बोलने में दिक्कत आती है, तो वो आपको महसूस भी हो रहा होगा। पहला जो तरीका है एसेंशियल ऑयल को हासिल करने का वो है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इस प्रोसेस में हम किसी भी फूल के या अगर आप किसी फ्रूट की बात करते हैं तो उसके रेजिड्यू ले लेते हैं, यानी उसके छिलके ले लेते हैं और फिर उन्हें पानी में गर्म करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि स्टीम बनना शुरू हो जाती है। और फिर उस स्टीम को आगे जो वेपराइज्ड स्टीम होती है उसे डिस्टिलेट किया जाता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस चलाया जाता है और उसके बाद हमें ऑयल मिल जाता है। ऑयल कंडेंस्ड वाटर उससे अलग कर दिया जाता है और प्योर ऑयल हमें मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास कोल्ड प्रेस मेथड होता है, जिसमें अगेन अगर आपने सीड्स डाले हैं या आपने अगर सिट्रस फ्रूट है उसके छिलके डाले हैं तो वो इनको कंप्रेस करता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कंप्रेसर लगा हुआ है और उसके साथ नीचे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि उसको फिल्टर भी करते हैं। तो उन छिलकों को जिस तरीके से कुंडी में हम चीज़ों को कूटते हैं उसी तरीके से उनसे ऑयल निकाला जाता है और फिर उस ऑयल को फर्दर यूज़ किया जाता है। तो इसे कोल्ड कंप्रेस इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी किस्म की हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इन 2 तरीक़ों में कोई भी केमिकल इन ऑयल्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही खूबी है इन ऑयल्स की कि ये प्योर होते हैं। अब मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स की बारे में रिसर्च क्या कहती है, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है, वो बताने जा रहा हूँ। आप इन ऑयल्स का जब इस्तेमाल सुनेंगे तो आप इनको स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो शायद हमारी ज़िंदगी में आज से 10 साल बाद आना है। 10 साल के बाद ये एक एसेंशियल चीज़ होगी कि आपके घर में हर वक्त एरोमा थेरेपी चल रही होगी और आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन तख्ती का काम यह है कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें उनके बारे में पहले बता देती है। तो इसलिए हम आज बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं आपको, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि घरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी और डॉक्टर्स भी इन्हें प्रिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। तो पहला तेल है लुबान का तेल, इसे फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। फ्रैंकिनसेंस ऑयल बहुत ही ताकतवर ऑयल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो नंबर 1 ऑयल मुझे लगा है
जितनी भी मैंने रिसर्च देखी है उसमें फ्रैंकिंसन ऑयल है, और ये ऑयल, लुबान का जो ऑयल है, ये आपको रिलैक्स करता है। तो जब आप इस ऑयल को पानी में डालते हैं, डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करते हैं, या अगर ये ऑयल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी बॉडी पर, या किसी कैरियर ऑयल के ज़रिए, यानी किसी और ऑयल में डाल के फिर इसको अप्लाई करना होता है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। डायरेक्ट फ़ौरन इसको सूंघना शुरू नहीं कर देना, डायरेक्ट फ़ौरन इसको अपने बॉडी पर अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना, बल्कि आपने ये पहले देखना है कि इसकी शीशी के ऊपर क्या लिखा हुआ। क्या इसकी शीशी के ऊपर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है? क्या इसकी शीशी के ऊपर लिखा हुआ कि आप डायरेक्टली इसको अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, या इसको किसी कैरियर ऑयल में, जिस तरीके से कोकोनट ऑयल, नारियल का ऑयल एक कैरियर ऑयल है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और कैरियर ऑयल्स में हमारे पास होते हैं। ये ऑयल साउथ अफ्रीका के एक ट्री से पैदा होता है। इसकी ख़ास बात ये है कि आपको रिलैक्सेशन मूड में लेके आता है। ये आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके आता है। जिस दरख्त से ये पैदा होता है उसे बॉज़वेला ट्री कहते हैं। बॉज़वेलिया ट्री, यहाँ पर मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उस दरख्त से ये पैदा होता है। फ्रैंकिंसेंस ऑयल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करता है। अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑयल है जो कि आपके साथ मौजूद होना चाहिए। आप इसको डिफ्यूज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, तो उसे कम करता है। और फिर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ऑयल है। आप इसको बाथ टब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हार्मोन्स, जब हम प्यूबर्टी में जाते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक बहुत अहम चीज़ जो मुझे नज़र आई, इसके बारे में बताई गई, वो ये है कि ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर भी साथ साथ दिखाता रहूँगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो रिसर्च से मावरा बातें हो रही है। टोटली साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें आज बता रहा हूँ। आज मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि हम इस तरफ जा रहे हैं। मेडिकल साइंस और हमारी जो बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं, वर्क प्लेस जो कल्चर है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहा है। तो आपको अभी मालूम होना चाहिए कि एरोमा थेरेपी एक टेक्निक है और इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ। और जो हिप्पोकैम्पस है, वो मैं बताता रहता हूँ कि दरियाई घोड़े की शक्ल की एक हिस्सा है हमारे दिमाग का, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाता है, उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये मेमोरीज बनाता है, दूसरा ये न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छे बनाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी और आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों बेहतर हो जाएंगी। आपकी जो साइनेप्सिस हैं, जो दो न्यूरॉन के दरमियान शाहराएँ बन रही हैं, कनेक्शन बन रहे हैं, उनमें डाटा बड़ी तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। मैं आपको अगले ऑयल की तरफ लेकर चलता हूँ, और ये ऑयल है एंटी बैक्टीरियल ऑयल। एंटी बैक्टीरियल ऑयल जो कि बैक्टीरिया को, ऐसे बैक्टीरिया को जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, उसे ख़त्म करता है। इसमें क्लोव ऑयल, लौंग का तेल बहुत अहम है। लौंग वैसे भी, जब हमें जिस तरीके से मुझे अब इस वक्त सांस की इन्फेक्शन है, तो मैं लौंग की स्टीम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही एंटी बैक्टीरियल है। अगर तो ये वायरल नहीं है, बैक्टीरियल है, तो लौंग इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। उसके अलावा लौंग का तेल इमोशन रेगुलेशन के लिए बहुत अहम है। आप ताकतवर महसूस करते हैं। अब ये बहुत अहम बात है कि अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप में करेज आती है, आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा आता है, आप में करेज आती है। आपने अगर किसी स्टेज पर जाकर तकरीर करनी है और आप घबराए हुए हैं, तो आप इस ऑयल को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करें, तो आपको लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके अलावा इसमें एक और, इसके जो असरात देखे गए हैं मेडिकल रिसर्च में, उसमें ये देखा गया है कि इंसान अपने आप को मजलूम नहीं समझता। इंसान ये नहीं समझता हर चीज़ बुरी मेरे साथ हो रही है, ये भी बुरा मेरे साथ हो गया, ये भी मेरे साथ बुरा हो गया, ये भी मेरे साथ बुरा हो गया। बल्कि जो बीइंग विक्टिम है, स्टेट है, उससे हम बाहर निकलते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम दूसरे हमें कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपनी बात खुद बनाएंगे। तो इस लिहाज से लौंग का तेल ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि रिसर्च में हमें ये पता चला है कि इसका इस्तेमाल करने से आप थोड़े से असर्टिव हो सकते हैं, करेजियस हो सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल ऑयल में हम अगर एक और ऑयल की बात करें, तो ये ऑरिगेनो ऑयल है हमारे पास, जो कि आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है।
मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आप गलत हैं तो आप अपने आप को कहेंगे कि हाँ जी ठीक है। सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है उसकी तरफ आपको लेके जाता है, अपने आप को क्रिटिकली देखते हैं कि वाकई क्या मैं गलत हूँ और मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। फ्रैंकिनसेंस ऑयल अगर लेवेंडर में इस्तेमाल किया जाए तो आप चाहे इसको सूंघ लें, अगर आपकी बॉडी के लिए सेफ़ है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसका मसाज अपनी नेक पर करें, ठीक है, इसको डिफ्यूज़र के साथ इस्तेमाल कर दें, तो ये आपके दिमाग के एक हिस्से को जाकर हिट करता है। सारे ऑयल उसी दिमाग के हिस्से को हिट करते हैं जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, जो कि वो हिस्सा है दिमाग का जहाँ पर इमोशंस होते हैं। तो अगर आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, फ्रैंकिनसेंस प्लस लेवेंडर, बहुत अच्छा, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, ये दोनों चीज़ें डालकर डिफ्यूज़र में मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे, आप फोकस मोड में नहीं रहेंगे, आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाएंगे, जिसका टेक्निकल नेम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाएंगे। तो अगर सपोज आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के लिए ये कम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर आपने रिलैक्स करना है या आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी में हैं, ऑफिस से आए हैं और आपने रिलैक्स करना है, तो फिर फ्रैंकिनसेंस प्लस लेवेंडर बहुत अच्छा एक मिक्सचर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लेवेंडर ऑयल के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्से पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया और वहाँ के एक बड़ी प्रोफेसर जो कि मेरी कज़न भी हैं, उनके साथ हम बैठे थे और हम बात कर रहे थे। तो मैंने उनको एरोमा थेरेपी के बारे में बताया, तो वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा अच्छा मुझे आज पता चला। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आपको क्या आज पता चला? तो उन्होंने कहा कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रही थी तो हमारे घर के बाहर, हम दोनों बहनें पीएचडी कर रही थी, तो हमारे घर के बाहर बहुत लेवेंडर के फूल लगे हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, हम यूज्ड टू थे, हम देखते रहते उनको। लेकिन फिर हमारा घर बदल दिया गया। तो जब नए घर में गई तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। मुझे लगा शायद मेरी पीएचडी की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर जो मैं पहले करती थी, उन्हीं वाइवा पर, उन्हीं एग्ज़ाम्स पर पहले स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो गया। और हम इस पर अमूमन बात करते रहती थी दोनों बहनें कि क्यों ऐसा हुआ। तो आज हमें पता चला कि लेवेंडर रिलैक्सेशन आपको देता है, लेवेंडर आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। लेवेंडर में सिडेटिव, जो थोड़ा सा कहते हैं ना नशा, लेकिन उस किस्म का नशा नहीं जो बुरा नशा हो, ये आपकी एंजाइटी को कम करेगा और आपकी जो परेशानियां हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करेगा। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों से बात कर सकेंगे। तो इसलिए लेवेंडर ऑयल में कहा जाता है कि एक तो इंसान रिलैक्स होता है और दूसरा लेने देने में बहुत अच्छा हो जाता है, कोलैबोरेटिव हो जाता है। तो आपने अगर किसी टीम को कोलैबोरेशन में के लिए काम दिया है, उनको एक हॉल में बिठा दिया कि भाई आपने ये काम करना है, तो वहाँ पर अगर आप लेवेंडर एंड फ्रैंकिनसेंस ऑयल यूज़ करेंगे थोड़ी क्वांटिटी में, तो उनकी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बच्चों में भी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार यही बात करता हूँ कि उन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हों। मैं उनकी लिस्ट दे चुका हूँ, मैं दोबारा भी अपने एडिटर अशर साहब को कहूँगा कि वो यहाँ पर भी वो लिस्ट चला दें, ताकि आप केमिकल वाले ऑयल्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केमिकल के ऑयल्स का फिर नुकसान होता है क्योंकि उसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं। हम बात कर रहे थे एसेंशियल ऑयल्स की। एसेंशियल ऑयल ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि फूलों से, फलों से, सीड से, प्लांट से, दरख्त से लिए जाते हैं। उनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता और उनके इंसान के जिस्म पर बहुत ही अच्छे असरात होते हैं। इसलिए इन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और सर्टिफाइड एसेंशियल ऑयल्स लेने चाहिए जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हों। हम आपको वो लिस्ट बार बार हर वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये वो कंपनीज़ हैं जिनके एसेंशियल ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत से एसेंशियल ऑयल्स देखे थे, अब हम चलते हैं उन एसेंशियल ऑयल्स की तरफ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो एसेंशियल ऑयल आपको एनर्जी देंगे। तो अगर आप डाउन है, मसलन मैं कई मरतबा ऑफिस से आता हूँ और मैंने तख्ती का काम करना होता है तो मैं काफ़ी डाउन होता हूँ, एनर्जी कम होती है, सारा दिन आपने काम किया, तो एनर्जी को अप करने के लिए मेरा काम यह है कि मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। कोल्ड शावर आपके दिमाग में कैसा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है जो कि आपको फोकस की तरफ लेके आता है, उसे एड्रेनलिन कहते हैं और नोराड्रेनालिन कहते हैं। तो
अगर आप ठंडे पानी से नहा लें तो फिर भी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑयल भी ये एनर्जी बूस्टर ऑयल है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देंगे। और ये साइंटिफिकली इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ बता रहा हूँ। अभी बहुत रिसर्च होनी है, मुस्तक़बिल में बहुत सी चीज़ें इनकी तरफ से आनी है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देते हैं जो अभी 5 सालों के बाद हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनने जा रही है। लीमू का ऑयल, माल्टे, किन्नू का ऑयल, यूकलिप्टस सफ़ेदे का ऑयल और पेपरमिंट। ये अगर आप इसमें देखें तो पुदीने का ऑयल, ये वो ऑयल हैं जो कि इंसान की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ मिंट ऑयल की तरफ, पेपरमिंट ऑयल की तरफ चलते हैं हम। पेपरमिंट ऑयल मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये ऑयल फोकस के लिए, तो हमने रिलैक्सेशन के ऑयल्स पढ़े और हमने देखा कि रिलैक्सेशन के ऑयल हमें रिलैक्स करवाते हैं। लेकिन अगर आपने काम करना है, एक बच्चे ने पढ़ना है, एक आदमी ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, कंपनी ने कुछ उसे काम दिए हैं जिन्हें उसे टाइम पर पूरा करना है, तो फिर पेपरमिंट ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है जो कि आपके दिमाग की मेंटल फॉग को ख़त्म करता है। कोविड के बाद भी मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया। अभी रिसेंटली मुझे वायरल इन्फेक्शन हुई और उसके बाद भी कुछ मेंटल फॉग आई। मुझे तो यूँ ही लगा जैसे मुझे कोविड ही हुआ है, लेकिन उस मेंटल फॉग में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो ये आपकी कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अगर आप इससे इस्तेमाल करें फ्रैंकिनसेंस ऑयल के साथ, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो फ्रैंकिनसेंस ऑयल तकरीबन हर जगह पे चल जाता है। इसे आप किसी के साथ भी इस्तेमाल करें तो आप फोकस एंड रिलैक्स दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेपरमिंट, हमें पता है पुदीना वैसे ही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये स्टमक से रिलेटेड इशू, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को भी बेहतर करता है। अगर आप किसी न किसी फॉर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी पर, तो ये आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा, ये आपकी फटीग को कम करेगा, थकावट को दूर करेगा, मेमोरी को बेहतर करेगा, लर्निंग ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें आएगी और आप में ऑप्टिमिज्म, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और ऑयल की तरफ जो कि लेमन या वाइल्ड ऑरेंज ऑयल कहते हैं। ये भी आम मिलता है, हम इसे ले सकते हैं। आम नहीं लेना, हमने थर्ड बॉडी सर्टिफाइड ऑयल्स ही लेने हैं। बार बार ये बात कर रहा हूँ। और उनको लगाने के लिए पढ़ना है कि क्या ये डायरेक्ट बॉडी पर लगाए जा सकते हैं या इन्हें कैरियर ऑयल के ज़रिए हम अपनी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें कोल्ड प्रेसिंग के साथ हम हासिल करते हैं। मैंने बताया था कि कोल्ड प्रेसिंग में किसी किस्म की हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं होता और हम ऑयल ले लेते हैं। और ये जो ऑयल है, जो किन्नू का या वाइल्ड ऑरेंज कहते हैं इसे, या लेमन का ऑयल है, ये मूड लिफ्टर है। ये आपके मूड को ऐसे अच्छा करेगा और उसके साथ साथ आप अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे, करेजियस फील करेंगे। और अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं और आपने किसी मीटिंग में बोलना है जहाँ पर आप घबरा रहे हैं, या किसी प्रेजेंटेशन या किसी स्टेज पर जाकर आपने बात करनी है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस ऑयल को यूज़ करें। ये ऑयल फोकस भी बढ़ाएगा आपका और इसे भी हम फ्रैंकिनसेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अमूमन फ्रैंकिनसेंस के साथ सारे ऑयल ही, लेवेंडर का भी बाज़ का उसको मिक्सचर यूज़ कर लेता हूँ और पेपरमिंट का ऑयल भी मैं यूज़ करता हूँ। तो आपने अगर एक लर्निंग सेशन कराना है, एक वर्कशॉप करवानी है, तो उस वर्कशॉप में आप फ्रैंकिनसेंस प्लस पेपरमिंट ये मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अगर आपने एक लर्निंग वर्कशॉप करवानी है, इस क्लास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी एरोमा थेरेपी है। फिर हम चलते हैं एक और ऑयल की तरफ जिसका इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन टी ट्री ऑयल इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें मेरी सर्टिफिकेशन में भी मुझे बताई गई हैं। एक तो हम इसको रिसर्च के पार्ट ऑफ से देख रहे हैं कि रिसर्च कहाँ कहाँ हुई है, लेकिन जो मैंने आई फॉर न्यूरो लीडरशिप की सर्टिफिकेशन की है, उसमें भी इन ऑयल्स के बारे में पूरा चैप्टर है। और मैं सर्टिफाइड ब्रेन कोच हूँ, मैं सर्टिफाइड न्यूरो लीडर प्रैक्टिशनर हूँ इसलिए, और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये ऑयल और इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इन ऑयल्स का इस्तेमाल करके हम दिमाग के अंदर MRI कर करके देखने कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो मैं आपको ऑयल टी ट्री की तरफ लेके चलता हूँ और ये ऑयल माइटल श्रब से आता है। मैं अगर ये नाम सही ले रहा हूँ, एंटी फंगल है, फंगस नहीं होने देता, और एंटी वायरल है। तो वायरल अटैक भी हो तो उसमें ये बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। आपके अंदर
बीमारियों से लड़ने की ताकत लेके आता है और आपके अंदर एक ड्राइव लेके आता है। और उसके साथ साथ ये इनोवेशंस को आपकी बॉडी का एक मुस्तकिल, आपकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बना देता है कि आप इनोवेट करें चीज़ों को, जदीद तरीके से उनको लेकर आएँ, नए तरीक़ों से लेकर आएँ। तो इनोवेशन के लिए इस ऑयल को कहा जाता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर जहाँ पर आपको इनोवेशन चाहिए, जहाँ आपको क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ पर आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। अब हम आते हैं स्लीप और मेडिटेशन की तरफ, उन ऑयल्स की तरफ जो कि स्लीप को, नींद को प्रमोट करते हैं, और उन ऑयल्स की तरफ जो कि मेडिटेशन में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और इसमें जो पहला ऑयल है वो देवदार दरख्त का ऑयल है, जिसे सीडरवुड ऑयल कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, और ये दिमाग को एक मोड होता है, दिमाग का टेक्निकल वर्ड है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसे हम मंकी ब्रेन भी कहते हैं। यानी जब हमारा दिमाग हर वक्त छोटी छोटी सोचों पर फुदकता रहता है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, इसे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड जो नेटवर्क है वो एक्टिव हो गया। तो हम हर वक्त इधर उधर की चीज़ें सोचते रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। और मेडिटेशन ये कहती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप माजी में न रहें और आप मुस्तकबिल में न रहें। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे ये गिलास कैसा है, इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है, इसके बड़े खूबसूरत पत्ते हैं, मेरी बाईं तरफ एक और गिलास पड़ा हुआ है जिसके अंदर पानी है, माइक है, सामने क्या चीज़ें हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आपकी जो माइंड है और आपकी जो बॉडी है वो इंटीग्रेट होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। लेकिन जब हम मुस्तकिल फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से कि क्या होगा मुस्तकबिल में, मुल्क का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, तो हम स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेस में जब हम जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फिर अपनी परफॉर्मेंस से नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों को मेडिटेशन में और स्लीप में, सोने में भी ये मसला होता है लोगों को कि लोग जब रात को उठते हैं तो दोबारा सो नहीं सकते, वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं या माजी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये फोकस के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो रुमिनेशन करता है, वो जो बंदर भागता फिर रहा है, उसे कंट्रोल करता है, आपकी इनर सेल्फ की तरफ आता है, आपकी इंट्यूशन की तरफ आता है, और इंसोमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप इसको लेवेंडर के साथ इस्तेमाल करें, इसको अपनी बॉडी पर लगा सकें अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है, या आप इसको डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करें। देवदार का जो ऑयल है ये मेडिटेशन और नींद के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऑयल अगर आप शाम को इस्तेमाल करेंगे तो ये एक स्लीप केमिकल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है और उसे मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन का क्या काम है, वो नींद लेके आता है। तो रात को जब सूरज लाल होता है मगरिब के टाइम, तो हमारा जो नेचुरल सर्केडियन रिदम्स हैं, जो हमारे अंदर का क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारी बॉडी को ये कहना शुरू कर देता है कि अब सोने का टाइम, अब सोने का टाइम, और वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। तो अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस, उसकी प्रोडक्शन कम है क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं होने देती, तो वो हमें नींद की तरफ नहीं लेके जाने देती। तो अगर मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम है, ये ऑयल आपकी मदद कर सकता है। येलो लाइट भी आपकी मदद कर सकती है। आप सारी वाइट लाइट्स बंद कर दें और येलो लाइट में बैठ जाए तो आपको कुछ अर्से के बाद नींद आ जाएगी। और उसके साथ साथ ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो दीनी इबादात हैं, उसमें ये ऑयल आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस किस्म की नई चीज़ों को ट्राई ज़रूर करें, हम इनको देखें और अपने नमाज वाले कमरे में भी इनका इस्तेमाल करें, ज़िक्र वाले कमरों में भी इनका इस्तेमाल करें, और देखें तो सही कि क्या रिज़ल्ट्स बेहतर आते हैं। और हमारे पास इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो इक्विपमेंट है जो कि मैं अपने सर पर लगा कर देखता हूँ और गाहे बगाहे चीज़ें नोट करता रहता हूँ। लेकिन हमें इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उन्हें नेचुरल चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, गट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है पेट में, तो ये उसे ठीक करता है। और गट इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक पूरी नई स्टडी है जो ये बताती है कि हमारा दूसरा दिमाग हमारे पेट के अंदर है। दिमाग के बारे में जो भी सर्टिफिकेशन करता है उसे पेट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और एक पूरी सीरीज़ में लॉन्च करूँगा, जिस तरीके से अब एरोमा थेरेपी पर मैं पूरी सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ,
जो आपको ये बताएगी कि आपका खाना, आपका पेट और आपके फैसले, इनमें कितना ज़्यादा, इनमें कुर्बत है, ये एक दूसरे से कितने ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपके पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी नहीं है, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, बाज़ वक़्त हम कहते हैं बस मुझे ये ऐसे करना है, ये फैसला है, मेरी छठी हिस्स, हम बाज़ वक़्त उसको छठी हिस्स का नाम दे देते हैं, बस मेरा दिल ये कह रहा है कि ये करो, हालांकि सामने जो डेटा होता है उसके खिलाफ गवाही दे रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने ये फैसला करना है। वो जो फैसला कहाँ से आता है, वो हमारे पेट से आता है, जिसे हम बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ऑयल गट इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। मैं आपको यहाँ पर रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि गट ऑयल्स और भी हैं, पेपरमिंट, जिंजर ऑयल, फेनल ऑयल, ये सारे वो हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत बेहतर हैं। और अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आपकी गट ठीक नहीं है, तो यकीन जानिए, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आप फैसला साजी में, आप अपने इमोशंस में और आप अपने बिहेवियर्स में बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर कोई बंदा बहुत जल्दी जज्बाती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, तो उसे अपने खाने पीने की तरफ देखना चाहिए। जब मैं आपको गट के बारे में बताऊंगा, पेट के बारे में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे कनेक्टेड है और किस तरीके से ये हमारे दिमाग से मुख्तलिफ फ़ैसले करवाती है, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। और उस वक्त आपको एहसास होगा कि गट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बचपन में अगर कभी दांत में दर्द हो जाता था तो हमें लौंग दिया जाता था कि आप लौंग मुंह में रखें, दांत में दबाएं और आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम हो जाएगा। और उसकी वजह नेचुरल थी। अब हमें पता है, रिसर्च भी हमें बताती है कि लौंग में पेन को ख़त्म करने की एबिलिटी मौजूद है। लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दर्द को ख़त्म कर सकती हैं। हम असेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे थे, तो विंटर ग्रीन ऑयल जो कि डिस्टिल किया जाता है एक पौधे से, वो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। तो अगर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें। अब ये देखना आपका काम है कि इसके ऊपर लिखा हुआ कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी कैरियर ऑयल के ज़रिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें, और ये एक बहुत अच्छा पेन किलर है। आप अपनी गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, कंधों पे लगा सकते हैं, या जहाँ भी आपको फील हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, वहाँ पर आप इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो विंटर ग्रीन ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है जो कि एक पेन किलर है, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये एंगर मैनेजमेंट में और कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो अगर आपने एक डिफ्यूज़र लगाया हुआ है एक ऐसी जगह जहाँ पर ये ऑयल हर वक्त स्प्रे हो रहा है पानी के ज़रिए, तो आप एंगर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो कोलैबोरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। इस वक्त जिस ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके स्पेलिंग्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सनफ्लावर से लिया जाता है, सनफ्लावर की एक फैमिली से ये ऑयल हासिल किया जाता है। और इस ऑयल का काम यह है कि ये बॉडी को, अगर इसको बॉडी पे लगाया जाए तो ये बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देता है। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हेली श्री सम नाम इसका है, उम्मीद है मैं ये नाम सही ले रहा हूँगा, तो ये आपकी एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। आप दूसरों को जो माफ़ करने का जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा गालिब आ जाएगा आप पर, अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होगी। ये ऑयल टेम्पोरल लोब्स के लिए बहुत अच्छा है। टेम्पोरल लोब्स वो दिमाग का हिस्सा है जो हेयरिंग से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे आप चीज़ें सुन रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो ऑडिटरी सेंसिंग का जितना भी प्रोसेसिंग का मैकेनिज़्म है उसे टेम्पोरल लोब्स हैंडल करती हैं। और उसके साथ साथ स्पीच के लिए, तो बोलने के लिए भी, स्पीच के लिए, स्पीच सिंथेसिस चाहे स्पीच रिकग्निशन, बहुत अच्छा ऑयल है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी, मैं ख़ुद ये ऑयल इस्तेमाल करता हूँ जो जिसके बारे में मैं अब आपको बताने लगा हूँ, और ये ऑयल है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल आप मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप चीज़ें बार बार भूलते हैं और आपकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, चीज़ें याद नहीं रहती, वैसे तो वक्त के साथ साथ मेमोरी
निस्बतन कम होती है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा हो रही है और आप नई चीज़ें भी नहीं पढ़ रहे, जिस तरीके से मैं नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ हर वक्त, तो मेरे ब्रेन में बहुत तेज़ी से चीज़ें गायब होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें गायब होती रहती हैं, क्योंकि नई चीज़ों की जगह बनानी है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे मुझे घबराना नहीं चाहिए कि मैं कई चीज़ें पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा इनटेक इन्फॉर्मेशन इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें मैं जल्दी से भूल। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही और फिर भी आपको चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप एक मरतबा इस ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और रोज़मेरी ऑयल मिंट फैमिली से है, ये भी उसी पुदीने की फैमिली से है, और उसके अलावा मेमोरी फंक्शन को बहुत ज़्यादा पावरफुल करती है और टर्बो चार्जर ऑफ ब्रेन इसको कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ इसके बारे में बताती हैं कि आपको मुख्तलिफ इवेंट्स सब याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको फ्यूचर में मीटिंग कब आ रही है वो याद रखना है, किसी का मोबाइल नंबर याद रखना है, उस किस्म की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसानी से याद रह जाएंगी। और अडल्ट्स पर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मैं आपको रिसर्च पेपर भी यहाँ पर दिखाऊंगा बिल्कुल। और रोज़मेरी वाटर के अडल्ट्स पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें देखा गया कि उनको छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा की चीज़ें, किसी का एड्रेस, किसी का पता, घर से सामान निकले लेने तो उसकी जो लिस्ट है वो ज़ुबानी याद होगी, मोबाइल नंबर ज़ुबानी याद हो गया। इस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों में आई, तो रोज़मेरी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि 2017 में मल्टीपल स्टडीज़ की गई इस पर, और डॉक्टर मार्क रोज़ ने ये सजेस्ट किया कि इस ऑयल को एरोमा थेरेपी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए और बच्चों के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑयल्स लेने हैं, वो ऑयल्स लेने हैं जो कि प्योर हों और उनमें किसी किस्म का केमिकल ना हो। उसके अलावा मेंटल सिस्टम के लिए एक टॉनिक के तौर पर काम करता है, जिस तरह पौधों के लिए पानी होता है उसी तरीके से हमारे दिमाग के लिए रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप दिमागी तौर पर थकते हैं, जो कि हम सब थकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी, अब ये मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वाकया, एक एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक्सपेरिमेंट में, इसका बाद में मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा क्योंकि इस वक्त ये मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ चुका हूँ। एक एक्सपेरिमेंट में एक लैब में लोगों को कहा गया कि आपने 100 केजी वज़न उठाना है, और उनको कहा कि आपने कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स करें, आपने 100 केजी वज़न उठाना है। बहुत से लोग आए और उन्होंने रिलैक्स किया और उन्होंने 100 केजी वज़न उठा लिया। उसके बाद उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया गया और उनको कहा, उनको एक छोटा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दिया गया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 17 का पहाड़ा आपने ऊंची ऊंची पढ़ना है। तो उन्हें कहा गया कि अब आपने ये 100 केजी भी उठाना है, लेकिन साथ साथ आपने 17 का पहाड़ा भी ऊंची ऊंची पढ़ना है, वो आपने छोड़ना नहीं है। तो क्या हुआ? रिजल्ट हैरान कौन रहे, कोई बंदा भी 100 केजी नहीं उठा सका। कोई 80 उठा सका, कोई 70 उठा सका, 50 केजी तक ज़्यादा लोगों ने उठाया। आखिर क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब हम मेंटल वर्क करते हैं, हम अमूमन ये समझते हैं कि मेंटल वर्क की वजह से इंसान थकता नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। साइंस ये बताती है कि जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं, मैथमेटिक्स की चीज़ें, कैलकुलेशन, ये, तो बॉडी में से ब्लड मसल्स में जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ से दिमाग की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब आपके ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि उसने कैलकुलेशंस करनी है, और आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत समझी नहीं जाती बॉडी की तरफ से, इसलिए मसल्स में अब ताकत कम रह जाती है जब आप दिमागी काम कर रहे होते हैं। और यही वजह थी कि वही लोग जिन्होंने पहले 100 केजी उठाया, क्योंकि वो कुछ सोच नहीं रहे थे, सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स की तरफ था। अब जब उन्होंने मुश्किल चीज़ सोचना शुरू की, जिनके लिए उन्हें पहाड़े, अगर हम 17 का पहाड़ा कहें तो हमारे लिए यही मुश्किल है, इसलिए मैंने ये बात की, उनको मैथमेटिकल छोटे छोटे एडिशन के प्रॉब्लम्स दिए गए थे, तो वो सारा का सारा जो ज़्यादा ब्लड था वो ब्रेन की तरफ जाना शुरू हो गया और लोग 50% तक कम वज़न उठा सके। इसलिए जब आप दिमागी काम करते हैं तो आप थकते हैं। याद रखिए कि जो बंदा ये समझता है कि मैं दिमागी काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता और मैं सिर्फ चीज़ें नई नई बनाता हूँ, नए आइडियाज़ लाता हूँ और मैं थक क्यों जाता हूँ,
तो उसकी वजह यही है कि आपका ब्रेन से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है, और अब हमें साइंस इसी तरफ लेके जा रही। तो इस किस्म के जो ऑयल है वो आपको रिलैक्स कर सकते हैं। आपका जो ये टॉनिक है मेंटल सिस्टम के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ आप इनको स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एंशियंट इजिप्ट और बहुत सी सिविलाइजेशन ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन बीच में डाइल्यूट हो गई क्योंकि हम परफ्यूम्स की तरफ चले गए, हमने केमिकल्स का इस्तेमाल कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हमारी आंखें खुल रही हैं कि यार जो नेचुरल चीज़ थी वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, और हमने जब इसे सिंथेटिक चीज़ों के साथ मिक्स किया तो अब उसका वो फ़ायदा नहीं रहा। नरोली ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑयल है, जो कि एक बिटर ऑरेंज ट्री कहा जाता है। इस पौधे से, इसके फूल से लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, बिटर ऑरेंज ट्री के फूल से लिया जाता है। और एंशियंट इजिप्शियन कदीमी जो मिस्री थे वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इंसोम्निया के लिए। आपके ये बहुत अच्छा है, जो आपको रात को नींद नहीं आती, डाइजेशन के लिए अच्छा है, डिप्रेशन के लिए, आपके जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस लाने में बहुत ज़्यादा बेहतर ऑयल है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आप नरोली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब भी हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल हमारे नाक के ज़रिए एक हिस्से को हिट करता है जिसे ओल्फैक्टरी कहा जाता है, और वहाँ से ओल्फैक्टरी से जो सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, अब ऑयल तो रहा नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमने लिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुए, और उन इलेक्ट्रिकल या बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो भी आप इनको कहना चाहें वो हमारे लिम्बिक सिस्टम को हिट करते हैं, और हाइपोथैलेमस जो एक और दिमाग का हिस्सा है उसे हिट करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूरो सिग्नल्स या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डोपामीन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम कोई चीज़ें कंप्लीट करते हैं या हम सोचते हैं कि ये ट्रॉफ़ी मुझे मिल सकती है, तो एक जो खुशी का इजहार होता है, खुशी का एहसास होता है हमारी बॉडी में, वो डोपामीन से होता है। डोपामीन एडिक्शन की तरफ भी लेके जाता है। कोकेन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्सटेंस यूज़ हैं उनसे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। सेरोटोनिन मूड बूस्टर है, ये आपके मूड को बहुत अच्छा करेगा। अगर ये केमिकल प्रोड्यूस होता है तो आप बड़े खुश होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में सेरोटोनिन, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। एक्सरसाइज में भी सेरोटोनिन, डोपामिन भी प्रोड्यूस होता है। एक्सरसाइज में तो ऑलमोस्ट सारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा धूप में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखा रहा हूँ। ये न्यूरोट्रांसमीटर मुझसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एड्रेनालिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, नोरा एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। गैबा कामिंग, जब आप काम होते हैं तो उस इसका काम यह है कि ये जैसे प्रोड्यूस होगा ये आपको काम करेगा। एसिटाइल कोलिन, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोस में हम बड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये लर्निंग के लिए, बच्चों के लिए है। इसके अलावा ग्लूटामेट हमारी मेमोरी के लिए है, डोपामिन प्लेयर के लिए है, सेरोटोनिन मैंने आपको बता दिया मूड के लिए है। और फिर हमारे पास एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सरसाइज में, सेक्स में। और उसके अलावा धूप जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो सकता है, और आप समझ लें कि आप काम हो सकते हैं। तो धूप बहुत अच्छी चीज़ होती है। सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि काम ऑयल्स होते हैं। जब मैं जितने भी मैंने आपको बताया ना रिलैक्सेशन के लिए ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको कामनेस की तरफ लेकर चलते हैं। सिट्रस ऑयल क्या डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सिट्रस ऑयल, नींबू का ऑयल, ऑरेंज का ऑयल, ये वो ऑयल हैं जो कि आपको एक खुशी देते हैं, जैसे आपने किसी ट्रॉफी को जीता हो। लेवेंडर सेरोटोनिन, मूड बेहतर कर देता है लेवेंडर। और सीडवुड मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नींद का केमिकल है, वो नींद की तरफ आपको लेकर चलता है। तो मैंने आपको एरोमा थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया, 4 वीडियोस बताई। उन चारों वीडियोस को अगर आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि किस तरीके से एरोमा थेरेपी काम करती है। फिर मैंने आपको इंडिविजुअली सब ऑयल्स के बारे में बताया, और मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी वीडियो में मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी जो अच्छे ऑयल्स हैं, अशर आप यहाँ पर वो लगा दीजिए लिस्ट।
इन ऑयल्स की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने खुद चेक किया ये थर्ड पार्टी ऑडिटेड ऑयल हैं, यानी इनकी सर्टिफिकेशंस हुई हैं और इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। हम जो ऑयल ले लेते हैं, सस्ते ऑयल ले लेते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। ये पूरी चीज़ें, ये पूरे जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, हमें हासिल नहीं होता। तो इसलिए आपने सस्ता ऑयल नहीं लेना, आपने अच्छा ऑयल लेना है, खूब जान फ़र्क के ऑयल लेना है, और ये भी देखना है कि उस ऑयल को आप डायरेक्ट अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। किसी कैरियर ऑयल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आपने उसकी जो लेबल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अवेयरनेस के लिए दी गई है, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़कर, समझकर, उसका कुछ ना कुछ डेटा देखकर फिर ऑयल्स का इस्तेमाल करना है। डिफ्यूज़र में अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन अगर आप स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं या कैरियर ऑयल के, तो उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। ये एक नई चीज़ है। नई चीज़ में फिर आपको पता है कि हर बंदा ऑयल बना रहा है और हर ऑयल का ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। ये बिल्कुल नई किस्म की सीरीज़ थी, लेकिन न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में हमने पहले चैप्टर में ऑयल्स को डिस्कस किया है। अभी बहुत सी चीज़ें इस कोर्स में आनी है। तो तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को, इस सदका जारिया को आप हर किसी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।